किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान नीटू राजपूत जी ने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया था, जिसकी दूरी 5 फीट और लाइन में 3.5 फीट थी। एक पिट में केवल 9 सिंगल बड के गन्ने के टुकड़े प्रयोग करके इसकी बुआई की गई थी। अभी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी फसल है और करीब 30-35 गन्ने तक एक गड्ढे में बने हुए हैं और अच्छी उपज इसकी आने की संभावना है। किसान भाइयों, इस समय आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम इसको आगे भी दिखाएंगे और पहले भी जब ये गन्ना बोया गया था तब भी दिखाया गया था। अब इस पर हम करीब रिंग पिट मेथड पर 2 वीडियो और बनाएंगे, जिससे किसान भाई इसको पूरी तरह से समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। इस समय आप क्या कर सकते हैं, चाहे रिंग पिट का गन्ना बोया हो, चाहे ट्रंची विधि का बोया हो। बारिश के महीने में जो समसामयिक तैयारी है उसमें आप इस प्लाट में देख सकते हैं कि मिट्टी चढ़ाई गई है और साथ ही में जो नीचे के पतले टिलर थे उनको निकाल दिया गया है। सूखी पत्ती जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है और ख़राब हो जाती है, उस पत्ती को भी निकाल करके और बीच में डाल दिया गया, जो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो गन्ने हैं, जो स्वस्थ गन्ने हैं, वो बचे हुए हैं और वही जो पोषक तत्व हैं उसको आगे लेंगे, ऊपर से जो प्रकाश आएगा उसको लेंगे और जिससे उनमें बढ़वार अच्छी होगी, मोटाई अच्छी होगी। साथ ही में जो बीच का स्थान है उसमें नाली बन गई है। अगर बारिश के सीज़न में कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, तो गन्ने की जड़ों के पास यह पानी इकट्ठा नहीं होगा, अपितु जहाँ पर नाली बनी हुई है बीच में वहाँ पानी इकट्ठा होगा। ज़्यादा बारिश अगर होती भी है तो खेत में थोड़ी देर बाद यह पानी गन्ने की जड़ों के पास से उतर जाएगा और इस नाली के बीच में पानी रहेगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि गन्ने की जड़ें खराब नहीं होंगी और गन्ना हमारा बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा। किसान भाइयों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो ज़रूरी हैं। इसी तरीके से जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हो तो इसमें पोटास ज़रूर डाल दें। पोटास बारिश के पहले डालने का बहुत सारा फ़ायदा है। अगर खेत में वाटर लॉगिंग होती है या कोई एक रेन का स्पेल पड़ जाता है, यानी बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती, तो पोटास ऐसी एक खाद है जिससे पौधा पानी अगर ज़्यादा हो तो उसको सहने की क्षमता डेवलप होती है, अगर पानी कम हो तो उसको भी सहने की क्षमता डेवलप होती है। कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप है वह भी पोटास के प्रयोग से कम हो जाता है। साथ ही में जो शुगर का सिंथेसिस होता है उसमें पोटास सहायक है। इंटरनोड की जो लंबाई है उसको पोटास बढ़ाता है। टर्गर प्रेशर पौधे के अंदर बढ़ाता है, जिसके कारण जो पौधे ज़मीन से नमी ले पाते हैं, जिसके कारण गन्ने की जो पोर है वह बढ़ती है और पोर बढ़ने से ही आप किसान भाइयों जानते हैं कि गन्ने का जो वज़न है वह बढ़ता है। इसके साथ साथ में पोटास का एक और बहुत जो अच्छा रोल है वो ये है कि जब हम पोटास खेत में डाल देते हैं तो जो इंसेक्ट और ख़ास तौर से जो छोटी छोटी डिजीज़ हैं, जैसे चाहे पोका बोइंग ही क्यों ना हो, पत्तियाँ हमारी गन्ने की कड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण इनका जो इन्फेस्टेशन है, इंसिडेंस है, वह काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो गन्ने में मिट्टी छिड़ाते समय पोटास का प्रयोग कर लें। फास्फोरस डाल सकते हैं 1 बैग 1 एकड़ में और 25 किलोग्राम ही केवल अगर आप पोटास डाल दें तो भी इससे किसान भाइयों आपको फ़ायदा होगा। चूँकि एक तरीके से आप गन्ने का आखिरी जो कल्चरल ऑपरेशन है वह कर रहे हैं। इसमें एक और फ़ायदा है कि जो बीच में लाइन बनी हुई उसमें आप आवश्यकता अनुसार पानी भी लगा सकते हैं अगर बारिश ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है। साथ ही में अगर खेत की देख रेख करनी है वह भी आसानी से देख रेख कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियां जब निकाल दी जाती हैं पूरा खेत आपको साफ दिखाई पड़ता है। हार्वेस्टिंग में, यानी जो गन्ने की हमारी बाद में कटाई है, उसमें फ़ायदा होता है। नीचे की पत्तियां हमने छुड़ा दी हैं, लेकिन नीचे की पत्तियां किसान भाइयों कब नहीं छुड़ानी चाहिए? अगर आपको किसी खेत से गन्ने का बीज लेना है वहाँ पर पत्तियां न छुड़ाएं। अगर किसी खेत से किसान भाइयों आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो ऐसी जगहों पर आप पत्तियां ना छुड़ाएं। और पत्ती में जो सावधानी बरतनी है कि जो
बिल्कुल हरी पत्ती हो उसको ना छुड़ाएं। जो पत्तियां पीली पड़ गई हों उनको आप डिलीफ कर सकते हैं, नीचे छुड़ा सकते हैं। जिससे जो फोटोसिंथेसिस हमारी गन्ने की होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कितनी गन्ने की पत्तियां गन्ने में हैं और कितनी लगी हुई हैं। अगर हरी पत्ती आप छुड़ा दें तो गन्ना वहाँ से पतला हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा जो पुरानी पत्तियां उनको छुड़ाएं। पुरानी पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, पौधे से ही भोजन लेती हैं, बाद में सूख कर गिरती हैं, गन्ने में लगी रहती हैं। तो इसका विशेष तौर से किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको खासतौर से 0238 गन्ने की प्रजाति हो तो ऐसे प्रजाति में कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का एक स्प्रे कर दें ताकि इसमें पोका बोइंग न लगने पाए। आप देखिए कितना बेहतर यह गन्ना है और नाली इसकी बनी हुई है। मुझे लगता है आप लोगों ने इसे काफ़ी कुछ देखा है।